आइए ऋषभ ट्यूटोरियल के क्लासेस के साथ जुड़िए और ट्रिग्नोमेट्रीज के सारे फॉर्मूलाज को आसान बनाइए, है ना। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रीज का हम लोग फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास से ही हम बता रहे हैं कि सारे के सारे फॉर्मूलाज को हम लोग ड्राइव करना सीखेंगे। याद करने से अच्छा है कि अगर जब उस चीज को बनाना सीख जाइएगा तो उस चीज का यूज हम लोग कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि याद किया हुआ चीज एक ना एक समय पे भूल जाया जाता है लोगों के द्वारा, है ना, भूल जाते हैं लोग। लेकिन अगर जब इस चीज को फ्रेम करना सीख जाइएगा, आपको बनाना आ जाएगा, तो काफी आसान हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग उसी वर्क, उसी चीज, उसी टॉपिक पे, उसी पे हम लोग काम करने के लिए तब से लगे हुए इंट्रोडक्शन क्लास है। और अभी तक भी हम लोग फॉर्मूलाज को ही नहीं आया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रीज के में चैप्टर में इतना ना फॉर्मूलाज है कि काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, कि किस फॉर्मूला को कब यूज करना है, कब नहीं करना है। तो अभी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी फॉर्मूला है उसे काफी इजी तरीके से मैं सिखा सकूं, आप लोग को बता सकूं कि फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं। उसे याद करने की मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स के थ्रू, जैसे ये हेक्सागोन बना करके ट्रिक के थ्रू हम लोग फॉर्मूलाज को निकालना सिखा रहे हैं मैं आपको। जब ये फॉर्मूलाज खत्म हो जाएंगे, अगर आप लोग के डिमांड पे अगर आप लोग बोलिएगा, तो हमें इस चैप्टर पे सारे का सारा एक्सरसाइज, जैसे एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, केसी सिन्हा, जितने भी बुक्स हैं पब्लिश्ड हैं क्लास 10 तक लेवल पे, वो सारे के सारे में बोलिएगा तो मैं क्वेश्चन बनवाना भी शुरू कर दूंगा। आर एस अग्रवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी है, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जो भी होगा इस ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलाज के थ्रू, अगर आप लोग अभी भी अगर स्कूल स्कूल में पढ़ रहे हैं कहीं भी, तो आप क्वेश्चन बनाइए। जब तक जहां तक ये फॉर्मूलाज हम लोगों ने बनाना सीख लिया, उस बेस पे आप क्वेश्चन बनाइएगा। काफी इजी तरीका से आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना अब तक आप लोग सीख चुके होंगे कि फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करना है, यूज करना है कैसे, तो उस चीज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो भी फॉर्मूलाज पढ़ा था, अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी इसी हेक्सागोन से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को भी निकालना सीखेंगे, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शायद आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसी को बोलते हैं कि दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो, है ना। दो एंगल का सम क्या हो, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। तो अब हम लोग इसमें कैसे सीखेंगे भाई, कैसे जानेंगे कि ये क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। तो जरा इस बात को समझिए, ये इस तरीका से जाए या फिर इसको इस तरीका से आए, यानी साइन के सामने में कॉस है, कॉस के जस्ट सामने में साइन है। उसी प्रकार टेन के सामने में कौन है, कॉट है, कॉट के सामने में कौन है, टेन है। उसी प्रकार इधर भी सेक के सामने कौसेक है और कौसेक के सामने में सेक है। तो इसी से हम लोग काफी आसान तरीका से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को भी ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, है ना। चलिए आइए देखते हैं। अगर साइन थीटा अगर निकालना हो, है ना, क्या हो, साइन थीटा अगर निकालना हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो साइन थीटा का जो सामने में कौन सा है, तो कॉस थीटा है। तो ये कॉस थीटा 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा अगर साइन निकालने की बात हो। उसी प्रकार अगर उसी जैसे ही जस्ट टेन निकालने की बात हो कि टेन थीटा निकालो भाई, जब आपको अगर कॉस थीटा डिग्री, जैसे यहाँ पे कॉस निकालना है, तो कॉस थीटा डिग्री आपको गिवन में रहेगा, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो बस ये फॉर्मूला लगा देंगे कि साइन इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। उसी तरह टेन, टेन के जस्ट सामने में फिगर में याद रखेंगे कॉट होता है, तो कॉट 90 माइनस थीटा डिग्री, थीटा, ये आपका इसका वैल्यू हो गया। उसी प्रकार सेक का सेम, सेक थीटा अगर निकालना हो, अगर हमको कॉसेक थीटा दिया रहेगा तो क्या करेंगे, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, है ना, ये इसका वैल्यू हो गया। उसी प्रकार ये तीन जस्ट अपोजिट, अगर मान लीजिए कि अगर साइन दिया हुआ, अगर आप कॉस निकालने की बात होगा, साइन थीटा दिया हुआ, तो बस वही कॉस थीटा, उसके कॉस थीटा के सामने क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हम लोग काफी इजी तरीका से निकालना सीख रहे हैं, है ना। उसके बाद अगर कॉट दे दे कि कॉट थीटा निकालिए, तो अगर टेन थीटा दिया ही हुआ रहेगा तो उसको 90 में से एंगल थीटा को माइनस कर दीजिए, कॉट थीटा निकल के आ जाएगा, है ना। उसी उसी प्रकार कोसेक थीटा का अगर निकालने के बोल दे और सेक थीटा का वैल्यू दे दिया रहेगा, तो बस 90 माइनस थीटा, ये इसका वैल्यू पुट कीजिए। और ये जो फॉर्मूलाज है, मुझे लगता है 11 12 वालों के लिए भी काफी बेनिफिट्स होंगे, है ना। 11 12 वाले में फिजिक्स वगैरह जो पढ़ते हैं उन लोगों के लिए भी ये सारे फॉर्मूलाज का इस्तेमाल होता है। यानी कि ये जो कंटेंट है ये सिर्फ 10 क्लास वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये यूजफुल 10 के लिए तो है ही, ये 11 12 वाले बच्चों के लिए भी यूजफुल है ना। तो आप लोग भी इस वीडियोस को काफी अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जो मैं इसी तरीका से मैं समझाने की कोशिश। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी चीज का आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज भी निकालना सीखेंगे, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी हेक्सागोन का हेल्प लेकर के हम लोग उसका भी फॉर्मूला निकालने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक आए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आप लोग प्लीज अपना लाइक शेयर
और सपोर्ट इस चैनल को पूरा भरपूर दिखाए, ताकि आपके एक सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बना सकूं, है ना। चलिए, थैंक यू।